हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास है सेट डी। ठीक है, सेट डी के अंतर्गत कितने क्वेश्चन जो है कैसे कैसे बने थे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि जो कबीर थे वो किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो वो थे प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, रामाश्री और कृष्णाश्री। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है सूरदास, रैदास, तुलसीदास, रसखान। तो आपको जो भी आंसर आ रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ उनका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक कौन हैं। सत्यजीत राय, शेखर जोशी, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद। तो काफी इजी प्रश्न है। हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। निर्मला, मालती, लक्ष्मीन, धनिया। तो देख लीजिए किस प्रकार से डीप क्वेश्चन जो है यहां से बना है। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, मराठी। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है पौड़ी और गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नेपाल और काठमांडू, मसूरी और शिमला। तो कुमाऊं बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होगा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ खरोष्टी से, रोमन से, ब्राह्मी से, फारसी से। अगला प्रश्न है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक, हंस पद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे खंड न किया जा सके कहलाती है शब्द, पद, वर्ण, वाक्य। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या बताया था, जो शब्दों के अंत में यूज किए जाते हैं। इक, इम, इमा, इन। तो इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन, चंबल। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। हिंदी प्लस अरबी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, फारसी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस उर्दू। तो किन दो अलग अलग भाषाओं के मेल से ये बना है। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग, अनल, अनिल, वैश्वानर। सदानंद में संधि है व्यंजन, स्वर, गुण, यण। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो जब हम किसी को बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो तो ये किस प्रकार का वाक्य होता है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, अपना काम निकाल लेना, चुनौती स्वीकार करना। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, वस्तु प्रधान, काव्यात्मक। शब्दावली का अर्थ है भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलकर शब्दों के विभिन्न स्रोत और शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है कंप्यूटर के एक प्रकार का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखिए ये हिंदी का पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब आया हमारे पास सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का पोर्शन। तो पहला प्रश्न है, जस्टिन पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। प्रदीप कुमार मोहंती को, अभिलाषा कुमारी को, रंजना देसाई को, सीके प्रसाद को। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रख्यात संगीतकार प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। किस शहर ने 12वें डेव एक्सपो 2022 की मेजबानी की। लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, गांधीनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो किसने जीता। पीवी संधू, ग्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल और अश्विनी पोनप्पा। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना और ऑपरेशन गोदावरी। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज, लिनक्स, मैक और उपरोक्त सभी।
1 टेराबाइट में शामिल है 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट। तो 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है पीजीपी, पीओपी, एमआईएमई, स्पैम। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1995, 2000, 2002, 2003। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, गया, लुम्बिनी, वैशाली। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है कुतुब दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी दरवाजा। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलामसैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? 12 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019, 22 मई 2019 और 22 मई 2019। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत बायोटेक द्वारा, पॉनेसिया बायोटेक द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, जायडस कैडिला द्वारा। गेहूं के दाने होते हैं बीज, फल, रूपांतरित फल, संपूर्ण बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? प्रशांत महासागर में गहराई का मापन से, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से, क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से, इनमें से कोई नहीं। शिवासमुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में किस पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं? रवि राय, जीवी मावलंकर, मीरा कुमार, पीए संगमा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो किसमें था? अनुच्छेद 14, 16, 17 और 42। शाही स्थानीय सुशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, एवी वाजपेयी। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? यानी कि भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा जो निर्यात कार्य हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, भूमि की चकबंदी, काश्तों को स्वामित्व अधिकार। किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो इसमें से जो है आपको बताना है किन 2 बैंकों का किया गया है। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में सफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा। तो इसमें से बताना है हमें। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति। वुस्मैन का क्षेत्र है सहारा, अटाकामा, गोबी और कालाहारी मरुस्थल। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से एक सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब आ चुका है रीजनिंग का। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ABCD और E में कौन लंबा है। तो देखिए, तो इस पेपर में आप जो है खुद एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और कितना हार्ड और कितना इजी जो है पेपर ये सेट किया गया है। जब एक समतल दर्पण में देखा गया तो एक घड़ी 8:30 समय दिखाती है, तो सही समय है। तो यह जो है हमें बताना है। दिए गए आरेख में पिज्जा, दूध और तरल के बीच में हमें संबंध जो है दिखाना है। ठीक है। गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है 38, 34, 32, 28। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामवर्त दिशा में 135 मुड़ता है, इसके पश्चात 180। तो ये है आपका दिशा से। ठीक है। दिशा ज्ञान जो है होता है कि कौन सी दिशा में जो है क्या होगा, तो वहां से भी प्रश्न बना है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आ चुका है आपका।
और अब यहाँ पे मैथ्स का देखिए, अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में अगली भिन्न कौन सी होगी। अब अगला देखिए, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ इतना है, तो ये क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए कैसे, बॉड मास फॉर्मूले पर। ठीक है, बॉड मास फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका जो है इसमें सही आंसर आएगा। निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको जो है इसमें से लुप्त संख्या बतानी है। देखिए दोनों में दिया रहेगा आपको, देखिए आपको रिलेशन देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में किस प्रकार से बना है और थर्ड में किस हिसाब से जो है होगा। अगला प्रश्न, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और 90 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी। अब आ गया उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से आए थे दोस्तों। जितने प्रैक्टिस सेट हमने करवाए थे सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा वहां से भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही वाला, डोडी ताल, टिहरी गढ़वाल, देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, हरीश ताल, चंपावत, बेनीताल, पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें सही कौन सा, सही है देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग। बाकी जो है आंसर की आ जाएगी तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, उंटाधुरा, बेलवाधुरा, मुलिंगला, रालम, पास दर्रा। निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कफनी, बागेश्वर, रालम, पिथौरागढ़, खतलिंग, उत्तरकाशी, अलकापुरी, चमोली। तो काफी इजी है, देख लीजिए आप पेपर का जो लेवल है वो देख सकते हो आप कैसा बना है। तो यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वहां पर जो है बताया भी जाता है, जब बताते हैं 3+2 इस प्रकार से आपको बताया था। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। विजय बहुगुणा, भुवन चंद्र खंडूड़ी, हरीश रावत, नित्यानंद स्वामी। तो ये थे भुवन चंद्र खंडूड़ी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे, तो इनमें से जो है हमें बताना है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम जो मनोनीत सदस्य थे वो कौन थे। निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, बताइए दोस्तों कैसे क्वेश्चन है, कितने सरल प्रश्न है, एक 5th क्लास का बच्चा भी आराम से जवाब दे सकता है, ऐसे प्रश्न भी इसमें आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अजय भट्ट, बंशीधर भगत, प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया, 2016, 17, 20, 21। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर हमने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम नंदा देवी और कामेट जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था जो टॉप की 3 रहती हैं उनकी जो है आपको याद कर लेनी है हाइट वगैरह। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है, नंदा देवी व अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत व नामचा बारबा, मकालू व त्रिशूल, केदारनाथ व शिलोंग। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, किस चीज से रोका जा सकता है, गहन कृषि द्वारा, पशुचारण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके और सीढ़ी नुमा खेती से। तो इसमें से जो है किस चीज से जो है मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है वो आपको बताना है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले में हैं, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत जी थे वो जो है उत्तराखंड से थे और उत्तराखंड के पौड़ी जिले से थे। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, बीके सामंत, रेखा धस्माना, उनियाल। तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था, 5वें, 11वें, 19वें, 7वें। तो जो दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट था दोस्तों सारे क्वेश्चन उसी से बने हैं। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़। तो कहाँ होगा। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया,
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, केसी पंत, इंद्रमणि बडोनी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली, हरिद्वार। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? 24वें, 28वें, 22वें, 27वें। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? कुमाऊं में, गढ़वाल में की जाएगी, तो कुमाऊं में, गढ़वाल में, एयरबी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? JN बेटन, सर हेनरी रैमजे, सर लंसीगटन, सर फिशर। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं अन्य कुछ गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की? देहरादून, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? इनमें से कौन कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोविंद वल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 30, 32, 36, 39। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में निम्न में से कौन नहीं थी? तो विष्णु देवी जो शाह थी, उनके नेतृत्व में अन्य 3 महिलाएं भी थी दोस्तों। तो कौन कौन सी थी वो आपको याद होनी चाहिए। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? यानी कि किन नदियों के संगम पर जो है गंगा नदी बनती है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा कर्णप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा गंगोत्री में, भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे पर है? गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, गंडक। तो जो सबसे लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने क्वेश्चन दिया था दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर। बागेश्वर किस नदी के तट पर है? गंगा, काली, यमुना, सरयू, गोमती के संगम पर। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? बद्रीदत्त पांडे, गंगादत्त उप्रेती, भक्त दर्शन, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसमें से जो है किसने की थी? इन्होंने। तो 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? दुगड्डा, श्रीनगर, जहरी खाल, लैंसडाउन। तो ये इसमें से जो है हमें बताना है कि कौन सी जगह में हुई थी। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है दुगड्डा, गुर्जू, डोरी, सितोंसू। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न भी हमने उसमें बताया था, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो ये था शिल्पकार समाज से। तो काफी लोग उसमें बोल रहे थे बहुत इजी है, इजी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर इजी ही सेट होता है, हम लोग जो है वहां पे जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसा रहा आप सभी का एक्सपीरियंस? ये जो है सेट डी था, इसके आंसर की जैसी आएगी हम आपको जो है शेयर जरूर करेंगे, बाकी अन्य की भी कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे जो है एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड होते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।